Yes, good morning and welcome to all students, boys and girls, and we are meeting with the help of this video class after a week, and we are discussing about outcomes of democracy, and perhaps this is the last day of civics period, civics class, and later on, according to your problems and the requirements, we will discuss something more just like as a tutorial class. And because your annual exam is in the hand of you all, and we were discussing about accountable, responsive, and legitimate government, and under it we have already discussed about the meaning and the importance of this accountable, responsive, and legitimate government, and these two words, one is accountable and next one is responsive. These two words are just similar, but there are minor difference between two. यानी ये जो है उत्तरदायी, जिम्मेवार, ये दोनों में बहुत हद तक समानता है। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, तो एक में जो है कि संपूर्ण एज ए होल गवर्नमेंट इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपुल, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबल, बट responsible is focus to the requirement of the public, focus on requirement of the people। मतलब दोनों में बहुत हद तक समानता है, ये संपूर्णता को स्पष्ट करता है। इसमें पब्लिक के रिक्वायरमेंट पर विशेष फोकस किया जाता है। मैनर डिफरेंसेज है, किंतु ओवरऑल देखें तो सामान्य रूप से दोनों का अर्थ मिलता जुलता है, जो पूर्ण रूप से जवाबदेह सरकार के रूप में इन्हें परिभाषित किया जाता है, और जबकि लेजिटिमेट जो गवर्नमेंट है यह है वैध शासन। यह क्या है? वैध शासन। तो पहला हो गया उत्तरदायी, जिम्मेवार, और वैध शासन या सरकार जो कहते हैं। यानी जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, वैधानिक रूप से जनता के द्वारा जो चुनी गई सरकार होती है, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली। और हमेशा याद रखेंगे, ये हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो जनता के द्वारा चुनी गई जो सरकार होती है यह वैधानिक रूप से वैलिड है, वैध है। तो इन तीनों वर्ड को हम लोग पिछले क्लास में भी डिफाइन कर चुके हैं। अब है कि इसकी विशेषता जो है, यानी इसका जो हम मूल्यांकन करते हैं कि जो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में जब हम इसकी समीक्षा करते हैं कि हमारी क्या उपलब्धि मिली है, तो दो तीन बातें मुख्य रूप से हमारे सामने आती है। तो वह क्या है कि
रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, यानी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के माध्यम से हम देखते हैं कि जो इनइक्वालिटी है यानी असमानता है, तो असमानता से तात्पर्य यहां पर गरीबी और अमीरी के बीच में जो बहुत बड़ा गैप है, तो इसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। और समान मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, प्रॉपर्टी, मनी इज इनइक्वल इन आवर कंट्री, तो रिडक्शन यानी कम करने का कार्य हुआ है। किसका? तो इनइक्वालिटी को, धन एवं आय की जो बहुत बड़ी असमानता है उसमें थोड़ी कमी आई है। वैसे आज भी मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अडानी और ऐसी कई हस्तियां हैं जो देश की कुल आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुछ गिने चुने लोगों के पास में है। ये बात सही है, किंतु ओवरऑल जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि आय में जो असमानता थी, धन में जो असमानता थी, उसमें थोड़ी कमी आई है। तो इट इज ऑल्सो द अचीवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी आर रिजेक्टिंग ऑफ इनइक्वालिटी। हम लोग कमी करते जा रहे हैं, यानी लोकतंत्र के माध्यम से आय में की जो असमानता है, धन एवं आय की जो असमानता है उसमें थोड़ी कमी आई है। और साथ ही साथ पॉवर्टी, हम लोग को याद है 50 वर्ष 45 वर्ष पहले की जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है, इसमें बहुत बड़ा अंतर आ गया है। ठीक है ना? पहले और आज में, पहले बहुत ज्यादा पहले की बात हम नहीं कह रहे हैं। मुझे जहां तक याद है कि 50 वर्ष पहले जब हम बहुत छोटे थे, आप ही लोग के भारतीय 9वां 8वां में पढ़ते थे, तो उस समय में जो हम लोगों ने अनुभव किया और आज जो हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें भी बहुत कमी आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोकतंत्र के माध्यम से धन एवं आय की जो असमानता है और गरीबी है, इसमें हम लोग धीरे धीरे इस माध्यम से कमी करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें असमानता में कमी आ रही है धीरे धीरे। तो यह है एक उपलब्धि के रूप में हम लोग लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के अंतर्गत देख रहे हैं। दूसरा है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। ये तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें क्या है कि सोशल डाइवर्सिटी, सामाजिक जो विभिन्नताएं हैं, इसमें सामंजस्य, सामाजिक विभिन्नताएं जो देश में व्याप्त है, इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। क्या उपलब्धि मिली है कि आपसी सामंजस्य को बढ़ावा मिला है। आपसी सामंजस्य को यानी सोशल डाइवर्सिटी में क्या है, तो आपसी सामंजस्य, मेलजोल में काफी तालमेल
बैठा है। इसका मतलब हुआ कि पहले दो समुदायों में, दो वर्गों में, दो जातियों में, दो श्रेणियों में बड़ा भेदभाव था। आज उसमें बहुत हद तक सामंजस्य स्थापित हो चुका है। तो यह लोकतंत्रीय शासन प्रणाली की विशेषता है। यह हम लोकतंत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको हम मान सकते हैं। वैसे इस संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो इंपॉर्टेंस हैं, एडवांटेजेज हैं, उस पर चर्चा करते आ रहे हैं। किंतु मैंने पहले ही कहा है कि कोई ऐसा शासन तंत्र नहीं है जिसमें कुछ न कुछ खामियां या त्रुटियां नहीं है। लोकतंत्र में भी है, उस पर हम लोग चर्चा किए भी है। संभव है कि मौका मिलेगा तो कल भी कर लेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। बाकी ये दोनों पॉइंट्स पर अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे। तो और फिर आगे कुछ जो इसके नेगेटिव पक्ष हैं उस पर भी विचार करेंगे और उसके बाद कंक्लूड करेंगे। तो आज इतना ही। धन्यवाद।